गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं समांतर श्रेणी से पहले अनुक्रम की, क्योंकि अनुक्रम ही होता है जो बाद में समांतर श्रेणी और अन्य तरह की श्रेणियों में बदलता है या परिवर्तित होता है या उसे बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे कोर्स में सिर्फ समांतर श्रेणी है, तो पहले हम अनुक्रम की बात करते हैं। अनुक्रम क्या होता है कि हम देखते हैं कि अपने आसपास एक निश्चित ढंग में लगी हुई या निश्चित क्रम में लगा हुआ पैटर्न या निश्चित क्रम में लगा हुआ वस्तुएं ही क्या कहलाती है, अनुक्रम। जैसे हम बात करते हैं मधुमक्खी के छत्ते की। ठीक है, मधुमक्खी के जो छत्ते में है वो जो छिद्र हैं वो एक निश्चित ढंग से बने हुए होते हैं कि पहले ये वाला छिद्र बनेगा फिर उसके बाद ये। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें सीढ़ी की बात करते हैं कि सीढ़ी है, सीढ़ी में ये जो पहली वाली पाइप की रोड है ये एक निश्चित क्रम में लगी हुई है, उसके बाद एक निश्चित लंबाई निश्चित ये इस निश्चित अंतराल पर ये दूसरी वाली रोड है, फिर एक निश्चित अंतराल पर ये तीसरी वाली रोड है। इस तरह ये एक निश्चित नियम फॉलो कर रही है, निश्चित नियम का अनुसरण कर रही है। तो उसी तरह मतलब अर्थात अगर हम बात करें जैसे संख्याओं की कि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आगे संख्याएं जा रही हैं। ठीक है, तो पहली संख्या तो निश्चित है, पहली संख्या के आधार पर हमने अन्य संख्या देखी। जैसे पहली संख्या तो 1 है, इसके दूसरी संख्या के देखो कि 1 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ, 1 में 1 जोड़ दूँ तो क्या आ गया 2, फिर 2 में वापस क्या जोड़ा 1 तो 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा तो 4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर में 1 जोड़ा जा रहा है। हर संख्या में अगर हमको अगला पद निकालना है या अगली संख्या निकालनी है तो उसमें 1 जोड़ दो इससे पहले वाले पद में। यही हो रहा है, एक निश्चित अंक के बाद अर्थात इसमें 1 जोड़ा तो फिर 4 आ गया वापस। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, इसमें क्या कि 1 में अगर पहली संख्या में 1 जोड़ूँ तो दूसरे में 1 जोड़ूँ तो तीसरा, मतलब हमें अगला अंक प्राप्त करना है तो हमें उससे पहले वाले अंक में या पहली वाली संख्या में क्या जोड़ना होगा 1। ठीक है, इस वाले अनुक्रम, तो यही अनुक्रम कहलाता है। अर्थात एक निश्चित संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को, अर्थात संख्याओं के हिंदी में बोले तो संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को, एक नियम फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एक नियम का अनुसरण किया जा रहा है कि अगर पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें अगला संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को क्या बोला जाता है, अनुक्रम बोला जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई आदमी है, किसी आदमी ने एक बाइक खरीदी है, उस बाइक की प्राइस है उसने वह बाइक कितने में खरीदी है, 50,000 में खरीदी है। उसने दुकानदार को बोला कि मैं यह बाइक के पैसे पूरे अभी नहीं दूंगा, मैं हर महीने उसके 5-5 हज़ार रुपये दूंगा। वो कितने में, हर महीने कितने हज़ार रुपये देने की बात कर रहा है, 5,000। बाइक कितने की है, 50,000 की। उसने कहा कि मैं हर महीने किश्त के रूप में 5,000 रुपये दूंगा। ठीक है, तो अब अगर उसने मान लिया कि पहले महीने उसने 5,000 रुपये दिए तो कितने रुपए बचे, अब उसको कितने रुपए और देने, 5,000 घटा दिया हर महीने। ठीक है, उसने पहले महीने 5,000 दे दिए और तो कितना बचा, 45,000। फिर उसने दूसरे महीने, हर महीने की बात की, तो दूसरे महीने जब उसने 5,000 दिए तो कितना बचा, 40,000। फिर उसने तीसरे महीने जब 5,000 दिए तो कितना बचा, 35,000। तो क्या कर रहे हो आप, घटा रहे हो ना, कि पहले संख्या से दूसरी संख्या निकालने के लिए कम करते जा रहे हो, 5,000 का यहाँ भी 5,000 का यहाँ भी 5,000। ठीक है, तो आपका ऐसे, तो इसे ही क्या बोला जाता है, अनुक्रम। ठीक है, यही क्या कहलाता है, अनुक्रम, की एक निश्चित नियमानुसार, कि निश्चित नियम के अनुसार हमने संख्याओं को इस तरह से प्रदर्शित कर दिया। तो यह क्या कहलाती है, एक श्रृंखला, संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक निश्चित नियम या निश्चित क्रम फॉलो हो रहा है या निश्चित नियम का अनुसरण हो रहा है, वह क्या कहलाएगा, अनुक्रम। ठीक है, उदाहरण के लिए हम अगर बात करें, अगर कोई किसी के मान लो लड़की
कोई कोमल लड़की नाम की लड़की है, उसके पापा ने निश्चित किया कि वह उस लड़की का एक बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाएंगे। बैंक में उसने अकाउंट खुलवा दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस मतलब हर महीने कोमल के खाते में कितने 500 रुपये, मान लो कि 500 रुपये जमा कराऊंगा, ठीक है। हर महीने 500 रुपये जमा कराए, तो पहले महीने उसने करवा दिए 500, तो फिर अगले महीने जब उसने 500 कराए तो कितने हो जाएंगे उसके बैंक में खाते में 1000। फिर उसने 500 कराए तो वापस 1500, फिर करवाए तो 2000, ऐसे रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने यहाँ क्या फॉलो किया, क्या नियम अपनाया कि अगर मैं 500 में 500 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा 1000, या 1000 में फिर क्या जोड़ा आपने 500। तो यहाँ पर किस नियम का अनुसरण हो रहा है कि आप 500 जोड़ते जा रहे हो। तो इसे ही कहा जाता है कि संख्याओं का एक निश्चित नियमानुसार क्रम को कहा जाता है क्या, अनुक्रम। अब बात करते हैं हम श्रेणी की। कौन सी श्रेणी की, समांतर श्रेणी की, जिसे बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको शॉर्ट में प्रदर्शित कर देते हैं हम एपी से। इसके अलावा और तरह की श्रेणी भी होती है। एक होती है हरात्मक श्रेणी, एक होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ यहाँ पे समांतर श्रेणी की बात करें तो हम सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे कि समांतर श्रेणी में क्या होता है कि पदों की मतलब वह अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा, क्योंकि अनुक्रम तो होगा, ठीक है। तो वह अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा, या बोलो कि पदों की एक ऐसी श्रृंखला, कैसे बात कर सकते हैं कि पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याओं, पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर। क्रमागत से आप समझते ही हो क्या मतलब होता है कि एक के बाद अगली जो संख्या वो होती है उसकी क्रमागत, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो ये हो गई क्या, क्रमागत। तो पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर सदैव समान होता है। ठीक है। अब जैसे अगर हम इसी उदाहरण की बात करते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि 50,000 है, 50,000 और ये पहला पद है, इन्हें बोला जाता है पद, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। आगे ऐसे अनंत तक पद हो सकते हैं या एन तक। अगर हम तो पहले पद के और दूसरे बीच पद के अंतर देखो कितना है, 5,000 का, 50,000 और 45, फिर 45,000 और 40,000 के बीच का अंतर कितना है, फिर वापस 5,000 का है, यहाँ भी 5,000 का है, ठीक है। तो पदों की एक ऐसी श्रृंखला के रूप में ही है, ठीक है, ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याएं, अर्थात एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद जो आती है तीसरी, तो ये क्रमागत हो गई। तो उनके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर कितना है 5,000। इन दोनों संख्याओं, दोनों क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर भी कितना है 5,000। इन दोनों के मध्य भी कितना है 5,000, ठीक है। तो पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर सदैव समान होता है। देखो सब में समान है तो वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। इसे ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है। अब इनके बीच का जो अंतर है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। हम उदाहरणों से बात करते हैं। और एक चीज और कि हमको अगर पाए तो जो पहला पद होगा, प्रथम पद बोलेंगे इसको, प्रथम पद को छोड़कर जो भी अन्य पद होंगे वो के सब हम पहली संख्या के आधार पर या उससे पहले वाले पिछले पद के आधार पर हम निकाल सकते हैं। पहला पद तो अनिश्चित होगा कि आपको पहला पद तो आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरा तीसरे पद की बात, तो दूसरा पद आप कैसे निकालोगे, पहले पद में कुछ ना कुछ जोड़कर, ठीक है, आप पिछले पद से कुछ ना कुछ संख्या जोड़कर आप अगला पद निकाल सकते हो। उदाहरण की बात करें कि उदाहरण है, जैसे कोई उदाहरण है 7, 10, 13 और 16।
श्रृंखला के रूप में है, ये देख लो। अब इनके बीच का अंतर देखो, 7 और 10 के बीच का अंतर। आपको जब भी अंतर निकालना होगा तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होगा, ठीक है। वैसे अंतर देखें तो हम कितने का अंतर है, इसके बीच का अंतर कितना है, 3, ठीक है। अगर मैं 7 में +3 जोड़ दूँ तो कितना आ गया, 10। 10 में वापस +3 जोड़ा तो कितना आ गया, 13। 13 में वापस 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 16। तो सब में कितना कितने का अंतर आ रहा है, 3 3 का। और कैसे प्राप्त कर रहे हैं हम अगला पद, कि अगर पहले वाले पद में अर्थात मैं चौथा पद निकालना है तो मैं तीसरे पद में क्या जोड़ दूँ, 3 जोड़ दूँ तो मुझे चौथा मिल जाएगा। चौथे से अगर मुझे 5वां निकालना है तो क्या करूँ, मैं 16 में क्या जोड़ दूँ, वापस 3 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 19। तो ऐसे हम आगे के सभी पद, या हम बोल सकते हैं पूरी समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं कि इनके बीच का क्या है, अंतर समान है। आपको अगला पद कैसे निकालना है, कि इससे पहले वाला पद अर्थात हमको 10 निकालना है तो हम उसे 7 में जो कुछ ना कुछ जोड़ दो। तो यहाँ की क्या जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, तो सब में 3 जोड़ते हुए हम अगला पद निकाल सकते हैं। 13 निकालना है तो हम क्या करें, 10 में 3 जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, 13। ऐसे हमको चौथा पद निकालना है तो 13 में 3 जोड़ दूँ तो मेरे को चौथा मिल जाएगा। अगर एक और उदाहरण की बात करें, जैसे 7, 10, 15, 20, ठीक है। अब देखो इसके बीच का अंतर, अर्थात मैं 10 में से 5 घटाऊं तो कितना आ गया, 5। अर्थात मैंने 5 में 5 जोड़ दिया तो कितना मिल गया, 10। फिर 10 में वापस क्या जोड़ा, 5। 15 में फिर वापस क्या जोड़ा, 5, तो क्या मिल गया, 20। ऐसे अनंत पड़ गया। तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, ठीक है। अंतर 0 भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है और धनात्मक भी आता है। तो ये लाइन लिख लो कि दो क्रमागत पदों के या पदों या संख्याओं के मध्य का अंतर धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल लें कि जैसे 20, 18, 16, 14, ठीक है। अब देखो पहला पद अनिश्चित रहेगा, ठीक है। पहले पद को छोड़कर आगे के जो अन्य पद हैं हम वो निकाल सकते हैं। पहला पद तो 20 ले लिया। अब क्या हुआ कि 20 में से अगर मैंने 2 घटाया, 18 कैसे आएगा, 20 में से 2 घटा दिया तो यहाँ बीच का जो अंतर है वो कितना है, -2। 20 में से मैंने 2 घटाया तो कितना मिला मुझे, 18। 18 में से वापस मैंने 2 घटाया तो मुझे क्या मिला, 16। 16 में से वापस मैंने 2 घटाया तो 14। अगर मेरे को अगला पद ज्ञात करना हो, 5वां, ये तो 4 हो गए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अगर मेरे को 5वां पद पूछे आपसे कि आपका 5वां पद क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, 14। सब में 2 2 का अंतर है, 2 घट रहा है। अगर मैं 14 में से -2 घटा दूँ तो कितना मिलेगा, 12। तो 5वां पद कितना आ जाएगा आपका, 12। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सबके बीच का अंतर क्या है, समान है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। इन सबके बीच का अंतर 5। यहाँ सबके बीच का अंतर क्या है, मैंने बोला है कि मध्य का अंतर सदैव समान होता है, तब समांतर श्रेणी कहता है। अब इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, -2। सबका समान है तो इनके बीच का जो अंतर समान है, तो ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी। अगर हम चतुर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अब देखो मैंने आपको बोला है कि 2 क्रमागत पदों के मध्य जो अंतर होगा वो धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ क्या था, धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक, यहाँ देखो बीच का अंतर कितना आ गया, ऋणात्मक। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे ये वाला, कि ये कोई एग्जाम्पल है। अब देखो प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 0। मतलब अगर मैं 5 में 0 जोड़ दूँ या घटा दूँ तो कुछ भी, तो वो कितना आ जाएगा, 5। वापस 5 0 या घटाया तो वापस 5, 5 में से 0 या घटाया तो 5। अब देखो कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, 0 ही घटा रहे हैं। चाहे मैंने बोला कोई भी संख्या, तो 0 भी एक संख्या तो है ही। अगर मैंने जोड़ दिया तो इनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, 0। और ये क्या हो गई फिर, समांतर श्रेणी। सबके बीच का अंतर क्या है, समान। अगर मैं एक उदाहरण ले लूँ, जैसे 7,
10, 14, 18, 20, ये कोई श्रृंखला है। अब चेक कीजिए कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं, इनके बीच का अंतर निकाल के चेक करेंगे। अब देखो 7 और 3, अगर मैं 7 में क्या जोड़ दूँ 3, तो क्या आ जाएगा 10। लेकिन अगर मैं 10 में क्या, अगला अंक क्या आ रहा है आपका 14, अगर मैंने 10 में क्या जोड़ूँ, 3 जोड़ने पर तो 13 आता, यहाँ पे अगर मैंने 4 जोड़ा तब आ रहा है 14। फिर 14 में क्या जोड़ा गया है, वापस 4 जोड़ा गया है, जिससे क्या मिला हमें 18। फिर 18 में उसने क्या जोड़ा, वापस 2 जोड़ा। अब देखो इन सब के बीच में पहला पद से हमको दूसरा पद कैसे प्राप्त हुआ कि हमने पहले पद में क्या जोड़ दिया, +3। दूसरे पद में जोड़ने के लिए हमने क्या किया, +4। फिर तीसरा निकालने से चौथा निकालने के लिए वापस +4, लेकिन पांचवा पद निकालने के लिए हमने +2 किया। अब इन सब संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान है क्या? यहाँ देखो सबका समान था, यहाँ 3 था, यहाँ +5 था, या -2 था, या 0 था। यहाँ देखो कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं? नहीं होगी। मैंने आपको बताया है कि ये समांतर श्रेणी कब होगी, जब उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। और उदाहरण से देख लीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कोई उदाहरण लेती हूँ कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। ठीक है, ऐसा कोई उदाहरण है, तो आपको इसमें चेक करना है। अब आपको देखो संख्याएं तो 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन इन पे यहाँ किसकी बात कर रहा है, वर्ग की। तो पहले आपको इनका वर्ग सॉल्व करना पड़ेगा, वर्ग को हल करना पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा कि इनके बीच का जो अंतर है वो समान है या नहीं। ठीक है, तो पहले देखो 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। 3 का वर्ग हो गया 9। 4 का वर्ग हो गया 16। ठीक है, तो आपकी जो श्रृंखला है वो ऐसे बन गई, 4, 1, 4, 9 और 16। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर देखिए, इनमें चेक नहीं करना है आपको चेक करना है इनको वर्ग करके। ठीक है, अगर हो सकता है तो। अब इनका सबका वर्ग आप जानते ही हो, तो अब इनके बीच वर्ग का अंतर देखिए। अब देखो क्या किया है, 1 में मैंने क्या जोड़ा है, +3, तो हमें क्या मिल गया, +4। ठीक है, फिर 4 में, अब यहाँ देखो 4 में 9 प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कितना जोड़ा है, यहाँ पे गया है +5। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना आ गया, +5। फिर 9 और 16 के बीच का अंतर देखिए, 9 और 16 के बीच का अंतर कितना आ गया, 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अंतर समान है या नहीं। देखो यहाँ पे +3, फिर यहाँ पर +5, फिर +7। ठीक है, अंतर समान नहीं है, तो यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं? नहीं। ठीक है, अंतर कैसे निकालना है आपको, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। अर्थात मैंने 4 में से क्या घटा दिया, 1। पहले वाले पद, दूसरा जो क्या बोलते हैं, अगले पद में से पहला वाला, पिछला वाला पद घटा दो, तो आपका बीच का अंतर आ जाए। 4 में से 1 घटाए तो कितना आ गया, 3। फिर हमें अगला निकालना है, तो 9 में से 4 घटाया तो कितना आ गया, 5। फिर 16 में से वापस 9 घटाया तो कितना आ गया, 7। प्लस के ही आ रहे हैं ये सब। ठीक है, तो आपको बीच का अंतर कैसे निकालना होगा, इनको घटा के, दूसरी संख्या में से पहली, फिर अगली संख्या में से पिछली वाली संख्या को घटा के आपके बीच का अंतर। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अब 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे कोई श्रेणी है, कोई श्रृंखला है। अब इसमें देखिए 1 का क्यूब कितना हो गया है, 1। 2 का क्यूब कितना होता है, 9। ठीक है, 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। 4 का घन कितना हो गया, 64। अब इनके बीच का अंतर देखो, 1 और 7 के बीच का अंतर कितना आ गया, +7। 8 और 27 के बीच का अंतर +19। 27 और 64 के बीच का अंतर कितना हो गया, 64 में से क्या घटा लो, 27। 14 में से 7 गए तो 7, 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, तो कितना आ गया, +27। अंतर समान है या नहीं? नहीं है। यहाँ प्लस है 7, यहाँ +19 है, फिर क्या जोड़ रहा है, +37। अंतर समान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक समांतर श्रेणी। अनुक्रम तो है क्योंकि एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है, यहाँ पे इसके बाद वर्ग है, तो ये अनुक्रम तो है, लेकिन यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी है या नहीं, यह जांचने के लिए क्या करना होगा आपको, जो दूसरा पद है या अगला पद है उसमें से पिछला वाला पद घटा दो। जैसे दूसरे पद में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, चौथे में से तीसरा घटा दो।
इनके बीच का अंतर चेक करो कि अंतर अगर समान है तो वो समांतर श्रेणी होगी और अंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे √1, √4, √7, √10। ठीक है, ये ऐसे कोई श्रृंखला दे रखी है। अब देखो, पहले आपको इनका वर्ग करके देखना पड़ेगा, वर्गमूल करके देखना पड़ेगा। अब इनका वर्गमूल देखो 1 है, 4 का वर्गमूल आपको पता है, लेकिन 7 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो लेकिन आपका इसमें कितने में आएगा, दशमलव में आएगा। लेकिन आपको पता है कि √4 और √9 का वर्गमूल पता है। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 9 का वर्गमूल 3, लेकिन 4 और 9 के बीच ही तो आता है 7, तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 2 और 3 के बीच कुछ ना कुछ आएगा, 2 या पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ, 2.4 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, फिर √10 अर्थात 9 और √16 के बीच में कोई ना, तो 3 के बाद आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बीच का जो अंतर होगा वो कितने का है, +1 का, लेकिन यहाँ जो बीच का अंतर होगा वो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ, इन दोनों के बीच का अंतर देखो कुछ ना कुछ 0.5 या 0.6 कुछ समथिंग आएगा, लेकिन प्लस दोनों के बीच का अंतर तो समान नहीं है ना। देखो यहाँ 2 तो यहाँ 3 आना चाहिए था, मतलब √9 आता, तब तो इसके बीच का अंतर समान हो जाता, लेकिन यहाँ 9 नहीं है तो बीच का अंतर समान नहीं है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम इस वाली संख्या में, अब देखो इनके बीच का जो अंतर है वो वर्गमूल, पहले आपको वर्गमूल ही हल करना होगा, वर्ग हल कराओ, जैसे हमने वर्ग घन इनको हल किया था। उसके बाद अब इनके जो बीच का अंतर होगा वो कुछ ना कुछ 5.8 या कुछ 7 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, वो भी नहीं है अंतर, तो सबका बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, असमान। ठीक है, तो असमान है तो ये भी एक समांतर श्रेणी नहीं है। आप ऐसे पद चेक कर लेना कि वर्गमूल के अंदर 1 है या वर्गमूल के अंदर 4 है, 1 और 4 के बीच का अंतर कितना हो गया, +3। ठीक है, 1 में +3 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 4, फिर 4 में +3 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 7, 7 में +3 जोड़ गया तो 10। लेकिन यहाँ वर्गमूल है, अगर ये सीरीज या ये श्रृंखला ऐसे होती कि 1, 4, 10, ठीक है, तब इनके बीच का अंतर हम +3, +3, +3 करके चेक कर सकते थे। इनके बीच का जो अंतर है वो समान है तो ये तब ये समांतर श्रेणी बन जाती। लेकिन यहाँ वर्गमूल की बात कर रहा है तो वर्गमूल में यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। वर्गमूल में समांतर श्रेणी कैसे बन जाएगी, √1, फिर √4, फिर आए √9, फिर √16, ऐसे अगर कोई एक श्रृंखला है तो यहाँ बात करें कि वर्गमूल 1, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, इसका वर्गमूल कितना हो गया 2, इसका वर्गमूल 3, वर्गमूल 16 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो इनके बीच का अंतर +1, फिर वापस +1, फिर +1, अंतर समान है तो ये एक समांतर श्रेणी है, लेकिन यह एक समांतर श्रेणी नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी चेक करने के लिए कि कोई समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आपको बीच का अंतर देखना पड़ेगा। 2 क्रमागत संख्याओं या 2 क्रमागत पदों के मध्य का जो अंतर होगा, अगर वो सब समान है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी, और समान नहीं है तो वह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।